तो चलिए शुरुआत करता हूं पहले क्वेश्चन से। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक इमारत के शीर्ष बिंदु से एक टावर और तल के उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है तो टावर की ऊंचाई क्या है? तो 5 मीटर ऊंचाई की एक इमारत है, 5 मीटर ऊंचाई की एक इमारत बना लें। ये 5 मीटर है और यहां से दिया हुआ है कि इस इमारत से के शीर्ष बिंदु से एक टावर के शीर्ष, तो टावर के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष और तल के उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो टावर तो बड़ा होगा, मान लीजिए ये टावर है और इनके बीच की दूरी ये है, मान लेते हैं ये x है क्योंकि यहाँ पे दिया नहीं हुआ इसकी बीच की दूरी। और यहाँ से जो दिया हुआ है उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण होगा ये 60 डिग्री दिया हुआ है, तो ये 60 डिग्री बना ले, ये 60 डिग्री हो जाएगा। और दिया हुआ है कि तल का जो अवनमन कोण होगा वो 30 डिग्री है, तो ये जो कोण होगा ये इसका अवनमन कोण बनेगा, ये वाला, ये 30 डिग्री होगा। तो ये 30 डिग्री है, तो ये कोण जो होगा, ये वाला जो कोण होगा ये भी 30 डिग्री होगा। मान लीजिए पॉइंट ए है, ये बी है, सी है, ये डी है और ये ई है, ये पॉइंट है। तो ट्राइंगल ए बी सी में ले लें तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब बटे आधार परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो जाएगा 5 मीटर है, 5 अपॉन एक्स। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ये हो जाएगा इक्वल टू 5/x। तो यहां से x की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा 5√3। अब ट्राइंगल ले लें, ए ई डी वाला ले लें, ट्राइंगल ए ई डी ले लें, तो यहां से हो जाएगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3 और ये इक्वल हो जाएगा इसके लंब बटे आधार की। मान ली ऊंचाई h है, ये 5 ही होगी और ये इतनी जो ऊंचाई है ई डी की जो ऊंचाई है ये h है, तो ये हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब है h और आधार ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये भी x हो जाएगा। अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा, ये आ जाएगा x। तो यहाँ से अब h की वैल्यू निकालें, ये वैल्यू निकाल लें और इसकी पूरे की वैल्यू पूछी गई है, इस पूरे टावर की ऊंचाई पूछी गई है, तो h की वैल्यू निकाल लें, तो h हो जाएगा यहाँ पे √3 टाइम्स ऑफ x और x की वैल्यू यहाँ से निकाली गई है, ये है 5√3, तो 5√3 इंटू 3 ये हो जाएगा 5 इंटू 3 हो जाएगा 15 मीटर। तो यहाँ से ऊंचाई क्या आ जाएगी, टावर की ऊंचाई, टावर की ऊंचाई आ जाएगी हाइट, ये हो जाएगी h प्लस 5, ये पूरी हो जाएगी, ये हो जाएगी h प्लस 5, तो ये हो जाएगी h प्लस 5, ये 15 प्लस 5 हो जाएगा 20 मीटर। तो ये है ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, यदि द्विघात बहुपद, ये दिया हुआ है, एक इक्वेशन दिया हुआ है, इसका एक शून्य -3 है तो k का मान क्या होगा ये फाइंड करना है। इसका एक जीरो दिया हुआ है, इस पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक का -3 है, तो इसमें x की वैल्यू -3 रख दें, ये हो जाएगा k-1 और x स्क्वायर की वैल्यू रखें, यहाँ पे -3 रख दें x की वैल्यू, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस और ये k इंटू x की वैल्यू -3 तो यहाँ पे -3 और ये +1, तो ये इक्वल हो जाएगा 0 की, तो ये हो जाएगा 9k -9 और ये k इंटू -9 और ये हो जाएगा k इंटू -3, तो ये हो जाएगा -3k प्लस 1 इक्वल टू ये 0 हो जाएगा, 9k और -3k ये हो जाएगा 6k और ये -9 और 1 तो ये हो जाएगा -8, ये हो गया 0 और k की वैल्यू निकाले तो ये हो जाएगा 6k इक्वल टू 8, तो k की वैल्यू आ जाएगी 8/6, इसे सोल्व करें तो 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4/3, ये 4 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4/3, ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, एक बैग में लाल गेंदों का और हरी गेंदों का अनुपात दिया हुआ है 4:9,
तो रेड बॉल और ग्रीन बॉल का दिया हुआ है अनुपात 4:9। तो ये आ जाएगा रेशियो। अब कह रहे हैं कि यदि बैग में 7 और लाल गेंदे जोड़ दी जाएं, तो लाल गेंदों का हरी गेंदों से अनुपात 5:6 हो जाएगा। अगर लाल गेंद आर अगर 4x है, तो ग्रीन गेंद कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 9x। x से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, तो ये आ जाएगा 4x और 9x। अब जो कंडीशन दी हुई है कि यदि बैग में 7 और लाल गेंद जोड़ दी जाए, तो लाल गेंद 4x थी, इसमें जोड़ दिया जाता है 7, और लाल गेंदों का हरी गेंदों से अनुपात 5:6 है। हरी में कुछ जोड़ा नहीं गया, तो ये आ जाएगा 9x। ये पहले ही था उतना ही रहेगा, ये हो जाएगा 5/6 के इक्वल। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x, और ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 2। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8x, प्लस ये हो जाएगा 14 इक्वल टू हो जाएगा 5 या 15x। तो यहाँ से इधर ले आए, 8x को इधर ले आए, तो ये आ जाएगा 7x, ये आ जाएगा 14। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें, तो ये आ जाएगा 2। तो बैग में कितनी हरी गेंद थी? ग्रीन बॉल्स हमें फाइंड करनी है, तो ग्रीन बॉल थी 9x, तो x की वैल्यू यहाँ रख दें, तो ये आ जाएगा 9 गुणे 2, ये आ जाएगा 18। 18 बॉल्स थी, ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। यदि 17 मीटर कपड़े की कीमत 77 सही 5/7 रुपए है, तो प्रति मीटर लागत रुपए में ज्ञात कीजिए कि क्या होगी। तो 17 मीटर कपड़े की कीमत ये दिया हुआ है कि 77 सही 5/7 है। तो ये 17 मीटर कपड़े की कीमत है, तो प्रति मीटर निकालना है, तो 17 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 17 से डिवाइड करना है, तो इसे भिन्न में बदलना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 7 सत्ता 49, और 5 पहले था, तो 49 और 5 हो जाएगा 54। 4 5 बचा यहाँ पे, 7 सत्ता 49, 49 और 5 54, ये आ जाएगा 544, और ये 7 से डिवाइड था। अब ये आ जाएगा 17 से और डिवाइड करना पड़ेगा, ये हो जाएगा, तो 17 से इसे डिवाइड करें, तो 17 थी 51, यहाँ बचा 3 और 4 हो जाएगा 34, 17 दूनी 34, ये आ जाएगा 32/7। तो ऑप्शन में है नहीं 32/7, तो इसे मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें, तो 7 चौके 28, 4 और बचे यहाँ पे 4, 4/7 आ जाएगा। तो 4 सही 4/7 रुपए इसका लागत आ जाएगा, प्रति मीटर कपड़े की कीमत आ जाएगी। ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अनुपात दिया हुआ है 1:5 है, को दशमलव में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो इसे दशमलव के रूप में व्यक्त करना है, तो ये है 1/5। तो इसे सॉल्व कर ले, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो 1 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 0.2। ये है ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ये है बॉड माउस, तो इसमें बॉड माउस नहीं लगेगा, बल्कि लगेगा इसमें वी बॉड माउस। यहाँ ये वी क्या है? ये है विन कलम। हिंदी में इसे बोलते हैं रेखा बार, रेखा पुस्तक, या इसे आप जानते हैं, इसे बोलते हैं बार। तो पहले इसमें सबसे पहले सॉल्व होगा बार, जो यहाँ पे लिखा हुआ लगा हुआ है, तो पहले ये सॉल्व होगा। तो इसमें हम सॉल्व करें, तो ये हो जाएगा 23 माइनस ये बड़ा ब्रैकेट 24, फिर है मझला ब्रैकेट 25 माइनस, और ये हो जाएगा ये 26, और पहले हमें विनकलम सॉल्व करना पड़ेगा बार। तो 27 माइनस 28 हो जाएगा, 27 में से 28 घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, और -1 माइनस पहले लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 26 और 1 हो जाएगा 27। तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 27, ये ब्रैकेट क्लोज दोनों। अब इसे सॉल्व कर लें, तो 23 माइनस, और ये 24 माइनस 25 में से 27 घटेगा तो -2 आएगा, तो माइनस पहले से लगा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 2। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो 23 माइनस 24 तो 2 26 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो 23 में से 26 घटेगा तो -3 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें आप याद रखिएगा कि बॉड मॉस नहीं, बल्कि आपको याद रखना है वी बॉड मॉस होता है। पहले विनकलम सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन,
फिर मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये सीक्वेंस होता है। दी गई तालिका कक्षा 10 अनुभाग ए और बी में छात्रों की संख्या का विवरण प्रदान करती है जिन्होंने अपनी मध्य अवधि और अंतिम परीक्षा दी थी। सेक्शन बी के उन छात्रों का उत्तीर्ण प्रतिशत जो दो परीक्षाओं में से कम एक में उत्तीर्ण हुए हैं वो फाइंड करना है। और ये परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में क्या होगा। तो सेक्शन बी का हमें फाइंड करना है कि कम से कम एक में उत्तीर्ण हो या कहीं पास हो। तो दो एग्जाम हुए थे, एक मिड टर्म हुआ था और एक फाइनल एग्जाम हुआ था। तो उसमें से कम एक में जो स्टूडेंट पास हुए हैं उनका परसेंटेज निकालना है कि क्या है। तो सेक्शन बी का निकालना है, तो सेक्शन बी इसमें कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो दोनों एग्जाम में फेल हुए हैं, फेल हैं दोनों एग्जाम में, बोथ। अनुत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या दोनों परीक्षाओं में, जो कम से कम एक एग्जाम में पास हुआ हो। तो ये डाटा तो इसमें हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो इसमें देखें अर्धवार्षिक में अनुत्तीर्ण लेकिन वार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण। तो एक एग्जाम में इसमें पास हो रहा है तो ये डाटा हम इसमें कंसीडर करेंगे। तो ये हो जाएगा 12। और इसमें अर्धवार्षिक में उत्तीर्ण लेकिन वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण। तो मिड टर्म में तो पास हो गया लेकिन फाइनल में फेल हो गया, तो ये भी डाटा हम कंसीडर करेंगे। तो आ जाएगा 17 प्लस, और इसमें दिया हुआ है कि दोनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण कहें या पास कहें। तो 55 ऐसे स्टूडेंट हैं जो दोनों एग्जाम में पास हो गए हैं, तो ये भी डाटा लेंगे। तो परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज में निकालना है तो सभी डाटा को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसे हम कैलकुलेट करें तो 23 प्लस 12 प्लस 17 और प्लस 55, और परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो अब इसका आंसर निकाल लें। तो 12 17 29, 29 और 55, 29 5 34, 50 84, 84 डिवाइडेड बाई, ये तो टोटल था ही यहाँ पे, 23 इसमें और ऐड हो गया तो 87 में 23 और जोड़ लें तो आ जाएगा 84 3 87 20, ये हो जाएगा 107 गुणे 100 आ जाएगा। तो इसे सॉल्व करें तो 84 गुणे 100 तो ये आ जाएगा 8400, 8400 डिवाइडेड बाई 107। तो इसे अब डिवाइड कर लें तो 107 से डिवाइड करना है 8400 को। तो 8 से करेंगे तो 8 7 56 तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 से ही करना पड़ेगा। 7 एकम 7, 7 7 49, तो 749 यहाँ से घटाएं तो 840 में से 749 घटाएं तो ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे 9 में से 13 में से 4 गया तो आ जाएगा 9, 91, यहाँ पे अब 0 उतरेगा। तो अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, तो इसमें हमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 7 56, और ये हो जाएगा 8 एकम 8, तो यहाँ से बचेगा 54। फिर दशमलव लगाएंगे तो आ जाएगा 0। तो अब इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7 बचे 35 और 5 एकम 5, यहाँ बचा 5। तो अगर देखें आंसर में, ऑप्शंस में देखें तो 78.5 केवल एक ही डिजिट में यहाँ पे परसेंटेज में है, तो यही ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। यदि किसी घड़ी की घंटे की सुई 18 डिग्री चलती है तो उसी समय के दौरान मिनट की सुई कितने डिग्री तक चलती है, ये फाइंड करना है। तो घंटे की सुई 18 डिग्री चल रही है, तो घंटे की सुई या कहें आवर एंड 30 डिग्री चलती है, तो 1 घंटा कवर करती है घंटे की सुई। तो 1 डिग्री निकाल लें, ये आ जाएगा 1/30 घंटे। घंटे 18 डिग्री निकालना है तो 18 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें 1/30 में, 1/30 में 18 को मल्टीप्लाई कर दें, ये आ जाएगा घंटे में। तो 18/30 घंटे, तो 6 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 3, और 6 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 5। ये 3/5 आ गया, तो इसे मिनट में चेंज कर लें तो 3/5
को मिनट में चेंज करें तो 60 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 12, 12 तेईस 36, 36 मिनट आएगा कि घंटे वाली सुई 36 मिनट चलेगी। तो घंटे वाली 36 मिनट चलेगी, तो मिनट वाली सुई भी 36 मिनट चलेगी। तो 1 मिनट में 1 मिनट में मिनट वाली सुई बनाती है 6 डिग्री का कोण। 6 डिग्री का कोण बनाती है, या कहें कि 6 डिग्री आगे चलती है। तो 36 मिनट का निकालना है तो 36 से मल्टीप्लाई कर दें। 36 का मल्टीप्लाई कर दें, 36 गुणे 6 डिग्री, तो 36 संगम 216, 216 डिग्री चलेगी जो मिनट वाली सुई होगी। तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। एक ये फिर से क्वेश्चन आ गया बॉड मॉस का। आप इसे वी बॉड मॉस याद रखिए क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ सब सोल्व करें तो पहले इसमें ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। तो ब्रैकेट सोल्व करें तो ब्रैकेट में भी दो तरीके के ब्रैकेट हैं। तो पहले स्मॉल ब्रैकेट, तो ये वाला पहले ब्रैकेट सोल्व करें। तो ये हो जाएगा 25 माइनस 1/2, और ये सेमी ब्रैकेट। यहाँ पे इन दोनों नंबर से कोई मतलब नहीं है तो इसे भी सोल्व कर लें। तो 5 और 4 9 हो जाएगा, माइनस, और इस ब्रैकेट को सोल्व करें तो 3 2 5, 5 और 3 8, 8 में से 1 गया 7। तो इसे मैं ब्रैकेट हटा ही देता हूं। तो अब इसे सोल्व करें तो 25 माइनस 1/2, और 9 में से 7 जाएगा तो ये आ जाएगा 2। तो 2 से 2 कट गया तो 1 आ जाएगा। तो 25 माइनस 1 ये हो जाएगा 24। ये आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एक बैग में 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं। मान ले 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के समान संख्या में हैं, तो बैग में सिक्कों की कुल संख्या क्या होगी? यदि कुल पैसा 368 रुपए है, तो हमें फाइंड करना है कि कुल संख्या सिक्कों की क्या होगी। मान ले एक तरह के सिक्के की संख्या है x, तो ये 1 रुपए की भी उतनी ही संख्या होगी। 1 रुपए की जो सिक्के की संख्या होगी x होगी, और 5 रुपए की संख्या भी x ही होगी क्योंकि सभी के समान दिए हुए हैं। 10 रुपए की सिक्के की भी x ही होगी। तो टोटल पैसा दिया हुआ है कि 368 रुपए है। तो अगर हम इनका वैल्यू निकाल लें, x सिक्के हैं 1 रुपए के तो ये आ जाएगा x रुपए, और 5 रुपए के x सिक्के हैं तो ये आ जाएगा 5x, और ऐसे ही अगर 10 रुपए के सिक्के के वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा 10x, और टोटल दिया हुआ कि पैसा 368 है तो सभी को जोड़ दें। तो ये किसके इक्वल दिया हुआ? 368 की। तो x और 5x ये हो जाएगा 6x, और 10x हो जाएगा 16x। 16x की वैल्यू आ गई यहाँ से 368, और x की वैल्यू यहाँ से निकाल लें तो 368 डिवाइडेड बाई 16, तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 2, और यहाँ बचा 48, 16 48, ये आ जाएगा 23। 23 यहाँ पे आ गए सिक्कों की संख्या। तो x माना था 1 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के, तो तीनों के सिक्के के संख्या समान है। तो 3 तरीके के सिक्के हैं, 23 गुणे 3, टोटल सिक्के आ जाएंगे 69। यही पूछा गया था, इसमें ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एक इसी तरह का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। तो इसमें पूछा गया है कि तालिका दिया हुआ है कक्षा 10 अनुभाग ए और बी में उन छात्रों की संख्या का विवरण देती है जिन्होंने मध्यावधि, मध्यावधि को बोलते हैं मिड टर्म, और अंतिम परीक्षा इसको बोलते हैं फाइनल एग्जाम। अनुभाग ए, अनुभाग ए इसमें पूछा गया है, जो सेक्शन ए का है वो डाटा पूछा गया है। के लिए दो परीक्षाओं में से कम एक में उत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? तो सेम डाटा, सेम तरह का क्वेश्चन है। उसमें बी अनुभाग का पूछा गया था सेक्शन बी का, इसमें पूछा है सेक्शन ए का। तो ये थे कि दोनों फेल हो गए, दोनों एग्जाम में फेल हो गए। ऐसे 28 नंबर थे, और हमें निकालना है कि कम से कम एक में पास हो। तो पास वाले एक ये है डाटा, एक ये है और एक ये है, तो इन सभी को जोड़ लें। तो 14 और 6 20, 20 और 64 84 हो जाएगी। ये भी हमें प्रतिशत में निकालना है। तो सभी को जोड़ना पड़ेगा, सेक्शन ए के सभी स्टूडेंट को जोड़ना पड़ेगा तभी परसेंटेज में निकलेगा। तो 84 ये और 28 जो फेल हुए थे ये भी जोड़ लेंगे तो सभी स्टूडेंट का डाटा हो जाएगा। तो 84 और 28, तो 84 8 92 और 20 112,
112 परसेंटेज में निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब इसे सोल्व कर लें तो 4 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 21, 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 28, तो 7 से इसे और डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 7 त्रिक 21 3, 7 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 4, 4 से इसे डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 25 या 75%। ये आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। जेसन और रोहाना के बीच 69 रुपए की राशि 1:2 के अनुपात में विभाजित की गई। रोहाना को कितने पैसे मिले ये फाइंड करना है। तो अनुपात दिया हुआ है 1:2, 1:2 दिया हुआ है। रूहाना और जेसन, जेसन का अनुपात है 1 का और रूहाना का है 2 का। रूहाना का हमें फाइंड करना है तो 2 पार्ट रूहाना को मिलते हैं, कितने में से 3 पार्ट थे, 1 ये और 2 ये, तो 3 पार्ट में से 2 रूहाना को मिलते हैं, कितने में से 69 रुपए में। तो इसे मल्टीप्लाई कर दें, 3 से इसे डिवाइड करें तो आ जाएगा 23, 2 से मल्टीप्लाई होगा 23 दूनी 46, 46 रुपए रूहाना को मिलेंगे। यही पूछा गया था, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 हो तो sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना है। तो इसे आप याद रखिए, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। अगर इसकी वैल्यू 2 है तो इसकी भी वैल्यू 2 होगी। इसे मैं प्रूव भी कर देता हूं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है tan की पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहां से हम tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकते हैं। tan स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा और ये इक्वल टू 2 है। तो यहाँ tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दें। कहां से आइडेंटिटी हमें पता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो यहाँ से tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू ले निकालें, तो tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो tan स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा, ये इधर जाएगा 1 इधर आएगा तो ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये वैल्यू रख दें, ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा और माइनस 1 ये हो जाएगा और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये अगर हम tan स्क्वायर थीटा इधर ले जाएंगे तो sec स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू है 2। तो अब इसे हम मल्टीप्लाई कर दें तो sec स्क्वायर थीटा इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा sec की पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा और ये 2 था ही, यही वैल्यू हम फाइंड करनी थी इसकी, तो ये आ गई 2 जो कि इसके ही समान थी। तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ये एक भिन्न का आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, जोड़ इसमें दिया हुआ है, तो इसमें एलसीएम ले लें तो एलसीएम आ जाएगा 7 पचे 35, 35 आ जाएगा। यहाँ पे 5 है तो 7, 7 चौके 28 हो जाएगा और प्लस यहाँ पे 7 है तो 5 आएगा, 5 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 28 और प्लस 20 ये हो जाएगा 48 डिवाइडेड बाई 35। अगर ऑप्शन में देखें तो कहीं पे है नहीं, तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख लें। 35 कम 35 1 यहाँ बचेगा 13, 13 बटे 35 हो जाएगा। तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20, 25, 35 और 40 से विभाजित करने पर क्रमशः 14, 19, 29 और 34 शेष बचता है। तो वो न्यूनतम संख्या फाइंड करनी है, तो इसमें हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा ये नंबर का। लेकिन इसमें कहा गया है कि क्रमशः विभाजित करने पर क्रमशः ये शेष बचना चाहिए। तो उनमें 14, 19, 29 और 34 शेष बचना चाहिए। अगर ये शेष ना बचता तो हम डायरेक्ट एलसीएम निकाल लेते। तो इसमें तो एलसीएम निकालना ही है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, अब इसमें अगर हम देखें तो ये 20 से डिवाइड हो रहा था तो 14 शेष बच रहा है। तो इस नंबर से ये जो 20 है इसमें से 14 घटाएं तो ये आ जाएगा 6। इन दोनों का अंतर निकाल लें, 25 को से डिवाइड करेंगे तो 19 शेष बचेगा, तो 25 में से 19 घटाएं तो यहाँ भी 6 बचेगा। ऐसे ही और नंबर को चेक कर लें, 35 से डिवाइड करेंगे तो 29 शेष बचेगा, तो 35 माइनस 29 ये हो जाएगा 6, तो यहाँ भी 6 आ रहा है और 40 में से 34 घटाएं तो यहाँ भी 6 आएगा।
तो ये जो 6 आया है, कॉमन 6 आया है, इस एलसीएम में से इसे घटा देंगे, जो कॉमन डिफरेंस आएगा, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसमें से घटा देंगे, जो एलसीएम आएगा इन सभी का, तो यही इसका नंबर हो जाएगा जो हमें फाइंड करना है, न्यूनतम संख्या। तो एलसीएम निकाल लें, 20, 25, 35 और 40 का। तो 2 से डिवाइड करें, ये आ जाएगा 10, ये 25 ऐसे ही रहेगा, 35 भी ऐसे ही रहेगा, ये आ जाएगा 20। फिर 2 से डिवाइड करें, तो ये आ जाएगा 5, ये 25, ये 35, ये 10। फिर 2 से करें, तो ये हो जाएगा 5, 25, 35 और ये 5। 5 से अब करें, तो 1, ये 5, ये 7 और ये 1। फिर 5 से करें, तो 1, ये 5, ये 1 हो जाएगा, ये 7 और 1। फिर 7 से करेंगे कि 1, 1, 1 और 1। तो अब इसका मल्टीप्लाई कर लें, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 पंच 40, 40 पंचे 200, 200 गुणे 7, ये आ जाएगा 1400। 1400, ये कॉमन डिफरेंस घटा दें इसमें से, एलसीएम 1400 आ गया, इसमें से कॉमन डिफरेंस 6 आया था, 6 घटा दें, ये आ जाएगा 1394। तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। एक कार 4 घंटे में 350 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो कार को 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है। तो यहां से स्पीड निकाल लें, ये समय दिया हुआ है और दूरी दी हुई है, तो स्पीड निकाल लें। स्पीड होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 350 और टाइम है 4, तो इसे डिवाइड कर लें, तो 8 चौके 32, 8, अब यहाँ पे बचा 30, तो ये हो जाएगा 7 चौके 28 और 4 पंचे 20, तो 87.5 किलोमीटर प्रति घंटे इसका स्पीड आ गई। अब इसमें 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, तो न्यू स्पीड आ जाएगी, स्पीड न्यू 87.5 में 12.5 कम कर दें, ये आ जाएगा 75 किलोमीटर प्रति घंटे। ये स्पीड आ गई। अब इस कार से 450 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो वो टाइम निकालना है, तो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड ये न्यू आ गई 75 की, डिस्टेंस है 450, 75 से डिवाइड करना है। अब इसमें समय निकाल लें, तो अगर हम 25 से पहले डिवाइड करें, तो 25 एकम 25, अब यहाँ बचा 200, तो 25 अट्ठे 200, 218 आ गया। और इसे डिवाइड करें, तो 25 से ये आ जाएगा 3, 3 से इसे डिवाइड कर ले, अब ये आ जाएगा 6, तो ये आ जाएगा यहाँ से 6 घंटे, 6 आवर। तो इसमें समय लगेगा 6 घंटे का। तो ये ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। पाइप ए और बी एक साथ काम करने पर एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि बी को 2 घंटे के बाद रोक दिया जाता है, तो टैंक को भरने में कुल 11 घंटे लगेंगे। तो एक खाली टंकी को अकेले भरने में कितना समय लगेगा, ये फाइंड करना है। ए और बी एक साथ काम करने पर एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकते हैं। मान लेते हैं पाइप ए भरता है ए घंटे में और पाइप बी भरता है बी घंटे में। तो 1/a प्लस 1/b हो जाएगा 1/8 के इक्वल, क्योंकि 8 घंटे में भर रहे हैं, तो ये आ जाएगा 1/8 के इक्वल। एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरी कंडीशन दी हुई है कि यदि बी को 2 घंटे के बाद रोक दिया जाए, तो टैंक भरने में कुल 11 घंटे लगेंगे। पहले ए और बी दोनों काम कर रहे थे और बी को 2 घंटे के बाद रोक दिया जाता है, तो 2 घंटे में बी भरेगा 2/b और 11 घंटे कुल टाइम लगते हैं, तो 11 घंटे तो पूरा ए ने भरा, तो 11/a टोटल काम आ गया 2/b प्लस 11 घंटे टोटल चला ए, तो ये आ जाएगा 11/a और ये किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। 1 के क्यों, क्योंकि पूरी टंकी भर गई, तो ये हो जाएगा 100% कंप्लीट हो गया, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 के। काम कंप्लीट हो गया तो 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहां से एक इक्वेशन ये आ गई, ये आ गया इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लें,
तो यहाँ से a और b की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे है 2/b, तो इस इक्वेशन में भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें। तो इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2/a प्लस 2/b, और ये हो जाएगा 2/8, तो ये आ जाएगा 1/4। अब इन दोनों इक्वेशन को घटा दें, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, तो 2/b से 2/b कैंसिल हो जाएगा। 11/a से 2/a घटाएं तो 11 में से 2 गया, ये आ जाएगा 9/a, और 1 में से 1/4 घटेगा, तो 1 से 1/4 घटेगा तो ये आ जाएगा 3/4। तो अब यहाँ से a की वैल्यू निकाल लें, तो ये हो जाएगा a, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 चौके 36 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 12, और ये घंटे में था तो ये आ जाएगा घंटे। ए टंकी को भरेगा 12 घंटे में, ए का ही पूछा गया था, तो ये है ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। कुर्सियों मेजों की मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है 9:5 में है। यदि कुर्सियों का मूल्य मेजों से 42 रुपए अधिक है, तो मेजों का मूल्य ज्ञात कीजिए रुपए में। तो ये कुर्सियों का दिया हुआ है, चेयर का और टेबल का ये रेशियो दिया हुआ है, मूल्यों का अनुपात दिया हुआ है। तो चेयर का अगर मान लें, चेयर का मूल्य मान लें अगर 9x है, तो टेबल का हो जाएगा 5x, और इसमें दिया हुआ कि कुर्सियों का मूल्य मेजों से 42 रुपए अधिक है। तो अगर इसका हम डिफरेंस निकाल लें, 9x माइनस 5x कर दें, तो ये इक्वल दिया हुआ है 42 के। तो अब यहाँ से घटाएं तो 9 में से 5 गया तो ये आ जाएगा 4x, ये आ जाएगा 4200 के इक्वल। तो x की वैल्यू यहाँ से निकालें तो 4200 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ से 4 से डिवाइड करें तो 4 एकम 4, और ये हो जाएगा 4 पंचे 20, तो ये आ जाएगा 1050। x की वैल्यू आ गई 1050। फाइंड क्या करना था, मेजों का मूल्य। मेज यहाँ पे टेबल, टेबल की वैल्यू यहाँ पे 5x थी, तो यहाँ पे 5x की वैल्यू निकाल ले, 5 इंटू x की वैल्यू है 1050, तो ये आ जाएगा 1050। तो ये हो जाएगा 0, 5 पचा 25, 2, और 10 पचे 50, और 2 52, 5250 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। किशन ने एक निश्चित गति से 120 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वह 2 किलोमीटर धीमी गति से चलाता तो उसे अपने गंतव्य तक पहुंचने में 3 घंटे अधिक लगते। किशन ने वास्तव में किस किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाई, ये फाइंड करना है। दूरी दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया हुआ है 120 किलोमीटर की डिस्टेंस दिया हुआ है। कह रहा है कि 2 किलोमीटर धीमी गति से अगर चलाता साइकिल तो 3 घंटे अधिक लगते। तो इसकी स्पीड मान ले, स्पीड मान ले x है एक्चुअल, इसमें 2 स्पीड दी हुई है तो 2 टाइम भी आएगा। एक टाइम मान ले t1 है जो एक्चुअल है, तो इसका टाइम आ जाएगा 120 बटे x, डिस्टेंस अपॉन स्पीड से अगर डिवाइड कर देंगे तो टाइम आ जाएगा, तो टाइम 1 आ जाएगा 120 बटे x। और कह रहा है कि अगर स्पीड 2 किलोमीटर धीमी कर ली जाती है, तो अगर स्पीड 2 किलोमीटर धीमी कर ली जाए तो ये हो जाएगा 120, स्पीड x थी तो ये आ जाएगा x माइनस 2, ये आ जाएगी टाइम 2। अब इसमें कह रहा है कि 3 घंटे अधिक लगते, इस टाइम में 3 घंटे अधिक लगते किससे, इस वाले से। तो T2 माइनस T1 दिया हुआ है 3 के इक्वल, तो यहाँ से T2 की वैल्यू रख दे 120 बटे x माइनस 2 माइनस 120 बटे x, और ये है 3 के इक्वल। तो अब इसे सॉल्व कर लें, तो यहाँ से 120 कॉमन ले सकते हैं दोनों में, ये आ जाएगा 1 बटे x माइनस 2 माइनस 1 बटे x इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 120, और ये हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा x इंटू एक्स माइनस 2, और ये हो जाएगा 3 के इक्वल। 3 से इसे डिवाइड कर सकते हैं तो ये आ जाएगा 40। तो अब इसे सॉल्व करें, तो 40 इंटू ये हो जाएगा x से x कट जाएगा, ये आ जाएगा 2 बटे x, x माइनस 2। तो अब इसे सॉल्व करें, यहाँ पे 1 हो जाएगा।
तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये हो जाएगा 40 दूनी 80 इक्वल टू, और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब ऐसा हम क्या कॉम्बिनेशन लिख सकते हैं यहाँ पे, तो इसे हम लिख सकते हैं कि उसका एडिशन -2 आए और मल्टीप्लिकेशन करें तो -80 आए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x कर दें और इसमें 8x जोड़ दें, तो इसका एडिशन तो -2 आएगा और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -80 आएगा, -80 हो जाएगा, ये इक्वल टू 0 के। अब इसमें कॉमन ले लें, तो x कॉमन लें तो ये आ जाएगा x माइनस 10, और इसमें 8 कॉमन लें तो ये आ जाएगा x माइनस 10, और ये इक्वल टू 0 के। तो ये हो जाएगा x प्लस 8 और ये हो जाएगा x माइनस 10, ये इक्वल टू 0 के। तो अब यहाँ से वैल्यू निकालें तो एक वैल्यू आ जाएगी -8, दूसरी वैल्यू आएगी 10। तो स्पीड माइनस में हो नहीं सकती, तो ये स्पीड तो नहीं होगी, तो स्पीड आ गई 10। ये था किलोमीटर प्रति घंटे में, तो ये ऑप्शन 4 में, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर दी हुई है और इसके विकर्ण की एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है एरिया, एरिया होता है 1/2 इंटू D1 इंटू D2। D1 D2 क्या है, ये है विकर्ण की लंबाई या कहें डायगोनल्स, डायगोनल्स है। तो एक डायगोनल यहाँ पे दिया हुआ है 14 मीटर का, अगर हम दूसरा डायगोनल और फाइंड कर लें तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं एरिया की। तो दूसरा डायगोनल कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है, एक रिलेशन होता है डायगोनल और साइड का। तो ये होता है D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर इक्वल टू होता है 4 इंटू ए स्क्वायर। ए क्या है, यहाँ है साइड, साइड मतलब भुजा। तो D1 की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 14, तो यहाँ पे रख दें, तो 14 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 196 प्लस D2 की वैल्यू हम फाइंड करनी है दूसरे डायगोनल की, ये D2 ही रख लें, और 4 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पे भुजा जो साइड है 25 मीटर दिया है, तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 625। अब इसे सॉल्व कर लें, तो D2 स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 6 चौके 24 और 25 चौके 100, तो आ जाएगा 2500, और 196 इधर आएगा तो आ जाएगा -196, यहाँ से घटा लें। तो अगर ये पूरा 200 होता तो 2300 आता, 4 कम है तो 4 ज्यादा आएगा, तो 2304। D2 स्क्वायर आ गया 2304, और ये स्क्वायर होता है 2304 48 का, तो D2 की वैल्यू आ जाएगी 48, या मीटर में था तो मीटर आ जाएगा, 48 मीटर इसका डायगोनल 2 आ गया, विकर्ण दूसरा आ गया 48 मीटर। यहाँ इसकी वैल्यू रख दें 1/2 इंटू पहला विकर्ण दिया हुआ था 14, दूसरा आ गया 48, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लें, तो 2 से इसे डिवाइड करें, ये आ जाएगा 7, तो अब इसे मल्टीप्लाई कर दें, तो 8 7 56, 5 7 चौके 28 और 5 33, तो 336 इसका आंसर आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं, एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन जिसके आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के समान है। तो यहाँ पे शंकु दिया हुआ है, शंकु या कहें कोण, कोण दिया हुआ है यहाँ पे, तो इसका जो आयतन है जिसके आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या उसकी ऊंचाई के समान है, तो इसका जो त्रिज्या है रेडियस, मान लीजिए शंकु है तो कोण आरसी है, आरसी इक्वल दिया हुआ है एच सी के, हाइट के इक्वल दिया हुआ है। तो और क्या दिया हुआ है इसमें, और एक गोले का आयतन बराबर है, लंब वृत्तीय शंकु का आयतन और गोले का आयतन दोनों बराबर दिया हुआ है। एक गोला है, गोला कहें या इसे बोले स्फेयर, तो यहां से वॉल्यूम निकाल लें, शंकु को पहले निकालें, तो v इक्वल टू हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस का स्क्वायर गुणे हाइट, तो ये हो जाएगा 1/3 पाई आर, यहाँ पे क्या माना था आर सी, ये आ जाएगा आर सी का स्क्वायर, और एच किसके इक्वल दिया हुआ हाइट, ये भी आर सी के इक्वल दिया हुआ, तो आर सी ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/3
पाई आर सी का क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम किसका, कोन का। और गोले का निकाल लें, तो यहाँ पे रेडियस कुछ दी नहीं हुई है, तो वॉल्यूम इसका होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो स्फेयर है तो इसे मान लें आर एस है, इसका आर एस क्यूब हो जाएगा। ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं तो दोनों को इक्वल कर दें, तो ये है वी एस, वी सी इक्वल टू वी सी हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दें, तो 1/3 पाई आर सी क्यूब इक्वल टू ये हो जाएगा 4/3 पाई आर एस का क्यूब। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल कर दें। तो वैल्यू क्या फाइंड करनी थी इसमें, शंकु की त्रिज्या। शंकु की त्रिज्या यहाँ पे माना था कोण आर सी, तो आर सी क्यूब अपॉन आर एस का क्यूब निकाल लें, क्योंकि रेशियो निकालना है दोनों का। तो ये आ जाएगा आर सी अपॉन आर एस का क्यूब हो जाएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा 4 के। तो इसमें त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या का अनुपात निकालना है, तो इसका क्यूब रूट ले लें, तो ये हो जाएगा आर सी अपॉन आर एस। दोनों का क्यूब रूट लेंगे तो ये आ जाएगा आर सी अपॉन आर एस, और इधर क्यूब रूट लें तो ये हो जाएगा 4 का क्यूब रूट, और इसके हर में कुछ नहीं है तो इसे हम लिख सकते हैं अपॉन 1। तो इसका जो अनुपात आ जाएगा ये आ जाएगा क्यूब रूट 4:1। यहां से ये आ गया, तो ये है ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। शिव ने एक शर्ट 8% हानि पर 184 रुपए में बेची। 5% लाभ कमाने के लिए उसे शर्ट कितने में बेचनी चाहिए रुपए में, ये फाइंड करना है। 8% की हानि पर बेच रहा है, मान लेते हैं उसका कॉस्ट प्राइस सीपी एक्स है, तो 8% की हानि हो रही है तो 92% में बेच रहा है, 92/100 और सीपी का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये किसके इक्वल दिया हुआ है, 184 के। ये हो जाएगा 184, तो 92 दूनी 184 होता है, तो आ जाएगा 2, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 200। अब क्या कह रहा है कि 5% का लाभ कमाने के लिए शर्ट उसे कितने में बेच दी थी, तो 5% इसमें अगर हम बढ़ा दें तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी 5% कमाने के लिए, तो 200 गुणे 105, 5% बढ़ाने पे 105/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 210 रुपए। तो 210 रुपए में उसे बेचनी चाहिए थी, तो ये ऑप्शन 2 में, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो इस पेपर में आए हुए सभी क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे जो भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए।